हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 5 किलो ओम, 4 किलो ओम, 1 किलो ओम। और 4 किलो ओम में कितना करंट पास हो रहा है, इस करंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जो टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज होता है, यानी कि ये इस टाइम से पहले लॉन्ग टाइम के लिए ओपन रहता है। फिर एक कंपोनेंट है इंडक्टर और दूसरा कंपोनेंट है एक कैपेसिटर। 10 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग को इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है जब स्विच क्लोज होता है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में करंट और कैपेसिटर में वोल्टेज फाइंड करना है, जैसा कि इन क्वेश्चंस में किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये स्विच t इक्वल टू 0 से पहले ओपन रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग हम इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे और कैपेसिटर को ओपन रखेंगे। तो ये सर्किट किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा? ये सबसे पहले 3 रेजिस्टर्स रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक ये स्विच ओपन रहने की वजह से हम इस इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। स्विच ओपन है तो इधर कोई कुछ भी नहीं आएगा। कैपेसिटर को हम लॉन्ग टाइम तक स्विच ओपन रहने की वजह से कैपेसिटर भी ओपन जैसा बिहेव करेगा और हमारा सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये हमें कैसे पता चला? 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए होती है तो इंडक्टर हमेशा शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट होता है और कोई लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ होने की वजह से कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट के जैसा प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया है और कैपेसिटर को ओपन कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इंडक्टर के लिए करंट की वैल्यू फाइंड की जाती है और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज की। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट है, ये 5 किलो ओम है, 4 किलो ओम, 1 किलो ओम। तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इस इंडक्टर में और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटर में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ IL, यानी इंडक्टर में करंट एट टाइम t इक्वल टू 0 या 0 से पहले, और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ इतना सर्किट है क्योंकि यहाँ से तो ओपन है। तो इसमें हम अगर KVL लगा दें तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इक्वल टू, वोल्टेज है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, है ना। तो V की वैल्यू 10 वोल्ट है, I की वैल्यू IL एट 0 और R जो है वो टोटल है 5 + 4 + 1 यानी कि 10 किलो ओम। 10 किलो ओम। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे, ये 10 उस साइड चला जाएगा तो IL आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। ये तुम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में करंट आ गया है 1 मिली एम्पियर। इसके बाद हमें फाइंड करना है वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमें मालूम है कि ये जो I की वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है, तो इसी की हेल्प से हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फिर से KVL लगा सकते हैं। हमें एक्चुअल में 4 किलो ओम और 1 किलो ओम का जो टोटल है वो है 5 किलो ओम, यानी अगर हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके देखें तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला रजिस्टर है, उसके बाद 4 + 1 ये 5 किलो ओम का रजिस्टर हो जाएगा। अगेन मैंने इन दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये सर्किट इस तरीके से है। मैंने इस सर्किट को कन्वर्ट किया बस इन दोनों रजिस्टर्स को ऐड करके। अब हमें जो वोल्टेज निकालना है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, जो कि VC है। ये 10 वोल्ट है। तो हम KVL किस तरीके से लगाएंगे? या फिर हम सोच सकते हैं कि हमें इस रजिस्टर में वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है? 1 मिली एम्पियर। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और R की वैल्यू 5 किलो ओम। तो इस तरीके से VC की वैल्यू आ जाती है 5 वोल्ट। तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस
करंट। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बाद हम फाइंड करेंगे कि 4 किलो ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वी सी इक्वल टू 0, ये हमें याद रखना है, वी सी 0 इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 4 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटर की जगह हम 5 वोल्ट की बैटरी या 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर शो करेंगे, और इंडक्टर की जगह पर 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये सर्किट को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। हमें फाइंड करना है करंट की वैल्यू एट टाइम इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है कि t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 5 वोल्ट का सेल, 5 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। ऑलरेडी 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर दी हुई है। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। स्विच हमारा t इक्वल टू 0 पर क्लोज हो गया है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट आ जाएगा और इंडक्टर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हम वैसे भी इसको 1 मिली एम्पियर का करंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसको इंडक्टर भी बना सकते हैं। वैसे भी इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, तो इस चीज़ का फिर कुछ यूज़ नहीं रहने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है इस 4 किलो ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू। अब ये चीज़ जब शॉर्ट हो गई है तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, चलो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेना। ये पॉइंट शॉर्ट है, अगर हम इस पॉइंट पर 0 वोल्ट अज्यूम कर लें तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर 0 अज्यूम कर लें तो ऊपर वाले पॉइंट पर 5 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि इस 4 किलो ओम रजिस्टर में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, तो फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल टू IR फॉर दिस रजिस्टर ओनली 4 किलो ओम। तो इस रजिस्टर में वोल्टेज है 5, करंट फाइंड करना है और R की वैल्यू है 4। तो बस हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें I की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मिली एम्पियर, क्योंकि ये 4 किलो ओम है। तो इस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स, यही हमारा आंसर है। लेकिन ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस 5 वोल्ट को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो हम इस पहले वाली प्रोसेस की हेल्प से करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाता है।